नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हुआ एक बड़ा हादसा। ट्रेलर और बस की भिड़ंत में 8 यात्री हुए घायल। 2 दिन के भीतर हुआ दूसरा बड़ा हादसा। मौके के बाद भी नहीं मिला सुकून। कीचड़ भरे रास्ते से उठाकर ले जाया गया शव। अंतिम यात्रा ने खोली गांव के विकास की पोल। सलुम्बर विधायक पर लगा पक्षपात का आरोप। ग्रामीणों ने उदयपुर सांसद रावत से लगाई गुहार। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर सोमवार को लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा हुआ। आकियाबाड़ क्षेत्र में बड़ी सुरंग के पास एक ट्रैवल बस और ट्रेलर की टक्कर में करीब 8 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा उस समय हुआ जब इंदौर से जोधपुर जा रही अशोक ट्रैवल्स की बस आगे चल रहे एक ट्रेलर से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि ढलान पर ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे से आ रही बस संभल नहीं रुकी और टकरा गई। उसी दौरान पीछे से एक और तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का कैबिन बुरी तरह पिचक गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बेकरिया थाना पुलिस और हाईवे सुरक्षा बल प्रभारी भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। घायलों को 108 एम्बुलेंस और हाईवे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ढलान पर एक तरफा ट्रैफिक व्यवस्था और चेतावनी संकेतों की कमी के चलते बार बार हादसे को रोक रहे हैं। तीव्र मोड़ों और ढलानों पर ना तो स्पीड कंट्रोल उपकरण है और ना ही सुरक्षा बैरियर। निर्माण जैसी की लापरवाही के चलते अब तक स्थानीय उपाय नहीं किए गए हैं। एक दिन पहले भी इसी स्थान पर गुजराती पर्यटकों की कार पलटने से 2 लोग घायल हो गए थे। आदिवासी बहुल सलुम्बर जिले के खोलडी गांव के हरजिया फला से विकास के दावों को चुनौती देती एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों को अब मौत के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में गांव से शमशान तक जाने वाली कच्ची सड़क कीचड़ और पानी से लथपथ हो चुकी है। हाल ही में हुई एक मृत्यु के बाद ग्रामीणों को अंतिम यात्रा के लिए शव को कंधों पर उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से शमशान तक ले जाना पड़ा। यह दृश्य न केवल व्यथा का प्रतीक है, बल्कि व्यवस्था की अनदेखी का कड़ा प्रमाण भी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। हर बारिश के मौसम में यही हाल होता है, जिससे न केवल अंतिम संस्कार में बाधा आती है, बल्कि बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने अब एक बार फिर प्रशासन से पक्की सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि कम से कम अंतिम यात्रा तो सम्मानजनक हो सके। यह घटना दर्शाती है कि विकास के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ इंसान को मरने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग से खोड़ी ग्राम पंचायत में कितनी बार हमने पंचायत में रिपोर्ट दी, लेकिन इस रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। आज यहाँ एक जने की मृत्यु हुई, जो डेथ बॉडी के लिए भी कितनी परेशानी आ रही है। नुकसान हो रहा है। और एक इंसान काम का
पिछड़े सारा आ भी जाना मैं बीच कम आवेगी यहाँ तो एम भी ले लीजिए गाड़ी घोड़ा हमारे मामले का लोग से थोड़ी ग्राम पंचायत में भाई कितनी बार हमने पंचायत में रिपोर्ट दी, लेकिन इस रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। आज यहाँ एक जने की मृत्यु हुई, जो डेथ बॉडी के लिए भी कितनी परेशानी आ रही है, नुकसान हो रहा है। हाँ, एक इंसान काम का पिछड़े सारा आ भी जाना मैं बीच कम आवेगी यहाँ तो एम भी ले लीजिए गाड़ी घोड़ा हमारे मामले का उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने सोमवार को जिला परिषद स्थित एमपी कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चली जनसुनवाई में सांसद ने हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान सलुम्बर के जयसमंद क्षेत्र से आए लोगों ने शिकायत की कि स्थानीय विधायक शांता देवी मीणा और क्षेत्र के आधार पर विकास कार्यों में भेदभाव कर रही है। लोगों ने सांसद को ज्ञापन सौंपते हुए समूचे क्षेत्र में समान रूप से विकास कराने की मांग की। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि नियमित जनसुनवाई से जनता की जमीनी समस्याएं सामने आती है और उनका तुरंत समाधान संभव होता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गंभीरता से निस्तारण किया जाए। जनसुनवाई में कई लोग बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, आवास योजनाओं और राशन से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। सांसद ने आश्वस्त किया कि हर मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जनसुनवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाँ, जनसुनवाई जनता की कुछ विषय कई बार अखबारों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कहीं कुछ कमियां हैं या जनता की जो आवाज़ है उसी जगह पहुंच नहीं पा रही, तो वो सारे विषय को देखते हुए आज जनसुनवाई हमने रखी। उसमें करीब 47 एप्लीकेशंस आई हैं, अलग अलग विषय हैं। किसी की पेंशन का विषय है, किसी के यहाँ यूआईटी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया है, कहीं पानी की लीकेज है, कहीं पुराना पेड़ है वो रास्ते में आ रहा है और वो गिरने वाला है, बारिश में नुकसान नहीं हो जाए, इस तरह के सारे विषय हैं। यहाँ तक कि खेरवाड़ा से विषय ये आया कि वहाँ NHI की जो ज़मीन है उस पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है। मुझे लगता है ये सारे विषय इकट्ठा करके हम लोग जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास भिजवाएंगे। कई DOIT का विषय है तो कुछ हाथों हाथ फोन भी किए हैं कि समाधान होना चाहिए और समाधान होने जैसा है। मुझे लगता है इस तरह की प्रक्रिया में जनता की जो बात है वो उचित स्तर पर पहुंचती है, अधिकारी उसका समाधान करते हैं। तो ऐसे में जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, वो निश्चित रूप से जनता के मानस पटल पर पहुंचता है। भगवती नाम है मेरा और आज सल्लाड़ा विकास मंच की ओर से माननीय सांसद साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने मांग की है कि जो जयसमंद रोड रेलवे स्टेशन है वहां पर 2 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, जिसमें एक जयपुर असारवा और एक आगरा असारवा, दोनों में से किसी एक ट्रेन का ठहराव वहाँ निश्चित किया जाए, क्योंकि जयसमंद रेलवे स्टेशन यात्री भार और वित्तीय भार दोनों के मामले में आसपास के अन्य स्टेशनों से अधिक है वहाँ पे, और मेवल और छप्पन क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। ऐसे में अगर वहाँ पे ट्रेनों का ठहराव होता है तो अहमदाबाद जाने वाले जो यात्री है उनके लिए सुविधा होगी। साथ ही यह जो जयसमंद रोड रेलवे स्टेशन है वो 2 पर्यटन क्षेत्रों चावंड और जयसमंद दोनों से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है और दोनों के केंद्र में पड़ता है। ऐसे में क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ सुविधा रहेगी। इसके साथ ही एक मांग हमारे द्वारा और रखी गई है कि जयसमंद रोड रेलवे स्टेशन का नाम किसी गाँव के नाम पर नहीं होकर रोड के नाम पर है। ऐसे में उस स्टेशन का नाम महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा जाना चाहिए। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाएं आखिरकार 11 दिन बाद सामान्य हो गई। RND मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में वाटर कूलर से करंट लगने से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद शुरू हुई हड़ताल रविवार रात समाप्त हो गई।
रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन इकाई में सेवाएं फिर से शुरू कर दी। वहीं सोमवार सुबह से सभी विभागों में रेजिडेंट्स काम पर लौट गए। रेजिडेंट्स ने बताया कि मरीजों की लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि डॉक्टर रवि शर्मा की 18 जून की रात करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित रेजिडेंट्स ने हॉस्टल की अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस हड़ताल के चलते हॉस्पिटल में आईसीयू, ओटी और लेबर रूम जैसी अहम सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अब रेजिडेंट्स की वापसी से मरीजों को राहत मिलने लगी है और अस्पताल की सभी सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई है। जी यस, नमस्कार। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, महासचिव गोड्डा। जी हम आज जो हमारे सभी रेजिडेंट्स हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रेस नोट निकाला था, हमने कल शाम से जो इमरजेंसी सेवाओं चालू कर दी है और आज से सभी रेजिडेंट डॉक्टर, सभी इंटर्न्स, पीजी, एसआर सभी अपनी काम पर लौट चुके हैं। हमने आज से सभी प्रकार की सेवा, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे इलेक्टिव हो, ओटी, आईसीयू, ओपीडी, वार्ड, सभी चीज़ें चालू कर दी है। तो आज से जो है सभी काम पर लौट चुके हैं और अभी हमारा जो विरोध है वो चालू रहेगा हम लोग जब तक के लिए हमें न्याय नहीं मिलता, और हम लोग इसी का वेट करेंगे। हमारी प्रशासन यही वार्ता हुई है कि अगर जब भी रिपोर्ट आई जाएगी, जब भी आएगी, उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, जयपुर में भी वार्ता हुई है, उससे भी रास्ता निकला है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सर से वापस एक बार वार्ता हुई, दोबारा भी कल भी वार्ता हुई, उससे भी रास्ता निकला है। तो हमने कहीं ना कहीं हम भी चाहते थे कि गतिरोध टूटे, जिससे मरीजों को जो भी परेशानी हो रही है, जो आमजन को परेशानी हो रही है, वो ना हो। और इसीलिए हम चाहते थे कि हमने पहले भी कहा था हम काम पर लौटना चाहते थे। तो हमारी जो प्रिंसिपल सर से भी वार्ता हुई और जयपुर में भी वार्ता हुई, उसके बाद हमने इसलिए गतिरोध तोड़ दिया, हम वापस काम पर लौटे। जी हाँ, बिल्कुल, हम काली पट्टी बांट के विरोध जताएंगे। मतलब आज अभी सभी लोग नहीं बांध पाए हैं क्योंकि आज थोड़ा जल्दीबाजी में सब कुछ आया था, सबको जल्दी से जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, टाइम था। तो हम बिल्कुल ये काली पट्टी बांध के अपनी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इसका विरोध जताते रहेंगे। और हम भी चाहेंगे प्रशासन जब भी रिपोर्ट आए, और जैसे उन्होंने वादा किया है कि वो बिल्कुल जो लापरवाही पे उनके ऊपर जो भी कार्रवाई वो करेंगे। इसके अलावा जो हमारे हॉस्टल्स हैं, जो हमारे डीडीआर्स हैं, उनमें वो निरीक्षण करवाएंगे कमेटी से। जो भी कमियां पाई जाती है जहाँ पे भी हॉस्टल्स हो या जहाँ पे भी, उनको जल्दी ही दूर। उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में लंबे समय से सेवाएं दे रही डॉक्टर मधुबाला सोमवार को सेवानिवृत्त हो गई। डॉक्टर मधुबाला ने 38 सालों तक अपनी सेवा दी है, जिसमें 29 वर्षों तक एमबी हॉस्पिटल में सेवाएं दी है और उनके सम्मान में 30 जून को एक सादगीपूर्ण लेकिन भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अस्पताल स्टाफ ने डॉक्टर मधुबाला को माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कई डॉक्टर और सहकर्मी भावुक हो उठे। डॉक्टर मधुबाला ने टी न्यूज से बातचीत में अपने 29 सालों के अनुभव को साझा किया और कहा कि एमबी हॉस्पिटल उनके लिए सिर्फ कार्यस्थल नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहा। उन्होंने युवा डॉक्टरों को सेवा समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सीख दी। इस भावुक मौके पर कई वरिष्ठ चिकित्सक और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर बबीता कनवट, सुशीला खोएवाल, सुधा गांधी, संगीता सेन, राधा रस्तोगी, सावित्री वर्मा, रचना जैन, अनुराधा खन्ना, प्रकाश जैन और भुवनेश जैन शामिल रहे। इसके अतिरिक्त नंदलाल, हेमंत मिनारिया, प्रवीण शिमाली, पन्नालाल कुमावत और उदयलाल टाक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और डॉक्टर मधुबाला को शुभकामनाएं दी। आपके 38 साल के आपको उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। किस तरह का सफर रहा, किस तरह का आपका क्या रहा, क्या है थोड़ा सा जर्नी? मेरा सफर तो खैर काफ़ी 38 ईयर्स है तो बहुत लंबा सफर है, क्योंकि मेरी जो स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट हुई थी वो झड़ोल खलासी से स्टार्ट हुई थी। उस समय अकाल पड़ रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र देवगढ़ हो गया था। देवगढ़ से मैं भिलवाड़ा गई, भिलवाड़ा से नाथद्वारा आई, नाथद्वारा से बीकानेर और फिर लास्ट मेरा 96 में मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है
एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, फिर मैं प्रमोट होती हुई सीनियर प्रोफेसर यहाँ पे। 29 साल की आपकी लगभग यहाँ के एमडी चिकित्सालय में आपकी सेवाएं रही है, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, किस तरह के लोग आपको यहाँ मिले? एक्चुअली मेरा एमबीबीएस भी यहीं का ही है और मेरा पीजी भी यहीं का है, तो ये संस्था जो है मेरे एक घर की तरफ है। तो मेरे लिए जितनी भी समस्या आती है कोई घर की समस्या आती है, तो मैंने कोशिश भी यही करी कि मेरी जितनी भी समस्या है वो उसको मैं घर की तरह मान के, और उसका जब भी मेरे पास जो भी समस्या आई कोशिश करी कि मेरी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं संस्था के लिए, मैंने कोशिश भी करी है। क्योंकि मेरे टाइम पे कोरोना भी आ गया था बिल्डिंग एक नई परेशानी थी, तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियाँ थी जिनको मैंने कोशिश करी कि बेस्ट कर सकूँ। यहाँ का कोई आपका एक मेमोरेबल कोई ऐसा वाकया जो आप यहाँ बिताया आपने, ऐसा जो बहुत मिस करने वाले हो आप यहाँ पे? ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे एक वाकया तो हो ही नहीं सकता ना ज़िंदगी में, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ भी आई हैं और उनको भी फेस करके और फिर आगे। क्योंकि मैं चली थी वहाँ जब उस समय यहाँ पे प्रमोशन भी नहीं होते थे, प्रमोशन हमारे बहुत 20-20 साल में होते थे, तो मुझे लगा चलो अपन तो बच्चों को पढ़ा लेंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, पर ठीक है भगवान का साथ बहुत ज़्यादा रहा, तो समय पे प्रमोशन भी मिलते रहे, हर चीज़। मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरे पे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और जितनी भी समस्या थी वो मतलब कई बार तो ऐसा लगता था कि है ना कि ये इसका कुछ नहीं है, पर वो किस तरह से चमत्कार होता था, सोल्यूशन निकल आता था। बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसका। और बच्चे भी मेरे ठीक है भगवान के, मतलब दोनों डॉक्टर हैं और सब कुछ, और सब लोगों का हमारे खासों से पूरे डिपार्टमेंट का और सारे डॉक्टर्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, सबका बहुत सहयोग रहा है हर जगह। कभी कोई परेशानी ऐसी नहीं आई कि जिसका मैं मतलब कुछ ऐसा लगे मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत याद हैं, बहुत सारी, एक वाक्य तो हो ही नहीं सकता कई सारी चीज़ें। सभी जितने भी सीनियर फैकल्टी है सबको कभी भी कोई परेशानी होती थी, सबको एक साथ ले लेती थी, पूछ लेती थी वे कैसे सोल्यूशन निकालें इसका, क्योंकि समस्या तो डेफिनेटली आनी। बिल्डिंग इतनी बड़ी समस्या थी, वार्ड शिफ्ट करना, सब कुछ यहाँ से सामान इधर, ओपीडी हमारा पहले उधर चलता था, वहाँ से इधर की शिफ्टिंग में हम लोगों ने करवाई है सारी, यहाँ पे अपन आराम से चला पाएंगे। ये सारी जगह को सेलेक्ट करना, कोविड पहले हुआ, फिर नया उसमें ज़िंदगी के चैलेंजेस तो आए, ऊपर भगवान का साथ, बाकी सारे स्टाफ का, सभी डॉक्टर्स का, सभी का सहयोग बहुत मिला मुझे। कभी कोई परेशानी किसी ने यूँ नहीं कहा कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, और सहयोग से ही अपन चल पाते हैं, ये मेरा मानना है। अकेला इंसान नहीं चल सकता अपन सोचे कि अकेले बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का साथ होता है तो अपन अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत किस तरह की आपको कमी महसूस होगी या किस तरह का मैडम का सहयोग और आपके साथ था? एक्चुअली मैडम के साथ इतने लंबे टाइम से हम साथ रहे हैं, मैडम ने इतना कुछ सिखाया है कि मैं इस चीज़ का इमेजिनेशन ही नहीं कर पा रही हूँ, कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब मेरे को इतना मिस होगा। मैं सब कुछ मैडम ने सिखाया, काफ़ी कुछ सीखा मुझसे। मुझे 8 साल हो गए मैडम के साथ लगातार, उससे पहले 2 साल में, ऑलमोस्ट अ डिकेड आई हैव वर्कड विद हर, एंड शी इज़ सो कंपैशनेट विद हर वर्क, विद अ डेडिकेशन, जो मुझे लगता है कि हम यंग जनरेशन में इतना नहीं है। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो मैडम ने बच्चे की तरह रखा है पूरे, मतलब हमारे जो ऑफिस स्टाफ है उनमें सबको एक ऐसा लगा, एक मतलब कि ये हमारे पूरे सुपरटेंडेंट के हिसाब से जो इन्होंने काम किए हैं, माइंड ब्लोइंग काम। और कभी हमारी किसी भी बात को लेकर इन्होंने ना नहीं किया, कभी कोई बात गलत भी होगी तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया होगा कि इस तरह से नहीं और इस तरह से करो बेटा, ताकि अपने विभाग में किसी भी तरह के RTPP रूल्स वगैरह किसी में कोई गलत चीज़ नहीं हो। और लीगल काम किया, और एकदम जैसे मुख्य भवन का काम था या किसी भी तरह से कोई भी काम था, तो मैडम ने बखूबी हिम्मत रख के और हमें भी साथ दिया और हमने इस चीज़ को पूरी तरह से अंजाम दिया। आज ऑफिस में या किसी भी DDC काउंटर पे या किसी भी तरह की दवाइयाँ मैडम के कार्यकाल में 100% 100% दवाइयाँ अवेलेबल थी, और स्टाफ, पूरा स्टाफ आज मैडम के सेवानिवृत्ति होने की वजह से यूँ है कि मैडम जा रहे हैं तो हमारे एक स्टाफ, एक डॉक्टर, एक फैकल्टी और हर चीज़ से बहुत हमें कमी महसूस होगी मैडम के नाम से। विभाग इसे ट्रीट किया है जैसे कि बच्चों को घर पे ट्रीट करते हैं, वैसे ही हमारे को किया है, और इनकी कमी कोई पूरी कर भी नहीं पाएगा यहाँ पे पन्ना जनानाबाद में। बट मैडम का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है यहाँ पर। पन्ना चिकित्सालय इनको हमेशा याद करेगा इस चीज़ के लिए, इनकी सेवाओं के लिए।
रविवार को उदयपुर के पानेरियों की बांधड़ी में मेनारिया समाज द्वारा अच्छी वर्षा और देश की खुशहाली की कामना को लेकर भगवान श्री चारभुजा जी की महाप्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन ग्राम सभा मेनारिया समाज द्वारा परंपरागत रूप से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार आयोजन स्थल होली चौक नोहरा रहा, जहां समाज के सैकड़ों युवाओं और परिवारों ने सामूहिक रूप से आयोजन को सफल बनाया। महाप्रसादी के दौरान 11 क्विंटल चूरमा, चावल और दाल का भोग भगवान को अर्पित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 700 परिवारों के कुल 6000 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की विशेषता यह रही कि मेनारिया समाज की परंपरा के अनुसार पहले महिलाओं एवं माताओं को भोजन कराया गया, उसके बाद पुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। अध्यक्ष बद्रीलाल मेनारिया ने बताया कि यह आयोजन रियासत काल से चला रहा है। जब वर्षा नहीं होती तब समाज चारभुजा जी की महाप्रसादी कर इंद्रदेव को प्रसन्न करने की प्रार्थना करता है। ग्राम सभा के प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने दावा किया कि इस प्रसादी के आयोजन के पश्चात पूरे संभाग में अच्छी वर्षा होती है। कार्यक्रम में जगदीश कचरावत, उपाध्यक्ष तुलसीराम कचरावत, महामंत्री किशनलाल नेतावत, कोषाध्यक्ष कैलाश सखावत सहित समाज के अनेक वरिष्ठ युवा व गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन सामूहिकता, आस्था और सामाजिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। है, लेकिन अभी युवा लगते हैं, उनसे निवेदन है, फाटक के पास विराट जी में लालू है, खेमराज जी है, निवेदन है कि आप सहयोग करें। माननीय आप इसको कह सकते हैं, इसलिए निवेदन करें। उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र में 26 जून की रात पारिवारिक विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया, जब एक ही परिवार के सदस्यों ने दूसरे पर सरिये से हमला कर दिया। इस हमले में चुन्नीलाल और उनके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां रविवार रात को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। घटना के पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर घासा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमले की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार हमले में पीड़ितों को सिर व गंभीर चोटें आई। मेडिकल टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम खबरों का पूरा मेरा नाम चुनीलाल मेघवाल, पिता चतुर्भुजी मेघवाल, और मेरा भाई मोहनलाल मेघवाल और पिता चतुर्भुजी मेघवाल। और भैयन छोटा वाला बच्चा उसने सिरा मारा और उसके बड़े वाला ने उसने भी मुक्का मारा, और भाई ने और एक हमारे भतीजे देवेंद्र
ये सारों ने पत्थर भी मारा और मुक्के भी मारा और आँखों में मेरे को नीचे सुला करके मुक्का मारा है। ये तीन ही बच्चे और एक भाई, चार ही ऐसा लगा कर पीठ पे से हरिया ठोका उन बच्चों ने, छोटे बड़े बच्चों ने, और भाई और तीन ही बच्चे और भाई, चारों ने मिलकर मारा मैं। आपके थाने में FIR करेंगे आप? नहीं करे, मतलब बेहोश था, यहीं पर लाया डायरेक्ट मेरे को। कोई पुलिस वाला भी नहीं आया यहाँ? कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, भैया ने करवाई ये तो बेहोश मैं तो बेहोश आज होश आया मैंने। नाम प्रकाश है, मैं गांव खौड़ो का गुड़ा से रहने वाला हूं। मेरे पिताजी चुनीलाल जी, ये मैं अंदर में मिसेज दोनों खाना खा रहे थे। लड़की ये टीवी चालू करके देख रही थी। मच्छर आने के कारण कमरा बंद कर रखा था। पिताजी बाहर वो बरामदे में बैठ के खाना बीड़ी पी रहे थे, तो वो बाहर से पत्थर आया, तो लड़की ने वो किमाड़ खोल के देखा कि वो मेरे अंकल के दोनों लड़कियां ने पिताजी को सरिये से मार के घसीट के बाहर रोड पे ले गए। और मम्मी छुड़ाने गई तो मम्मी को बाथरूम में जगह लाते देखे मारपीट कर मम्मी को नीचे गिरा दिया। मैं गया तो मेरे को पेट में लात मारी बड़े वाले लड़के ने, चेतन ने, और मान ने, मेरे अंकल ने मेरे को चाटा मार के गिरा दिया। और मेरी मिसेज ने, मेरे लड़की ने मेरे को अंदर रूम में बंद कर दिया। फिर मेरे लड़की ने मेरे बड़े वाले जिया जी को, उन बहन को फ़ोन करके बुलाया, वो घर पे आए, फिर थाने में लेके गए और थाने में फिर रिपोर्ट कराई रात को 9 बजे के बाद। फिर इनको आधे घंटे बाद इनको पिताजी को होश आया। गिरफ्तार नहीं करे अभी तक तो हम तो यही है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। लड़की बोल रही है अभी घर पे रात को भी कमार बंद करके अंदर रह रहे हैं। सुबह तक ये बाथरूम करने, लेटरिन करने बाहर नहीं निकल रहे। वो लड़के वहीं घूम रहे, बाइक चला के बाहर घर के सामने रेस की, हॉर्न की आवाज़ मारे, खुले आम घूम रहे वहीं घर पे ही, अभी तक ही घर पे ही है। वो इन मेरी मिसेज कौन, लड़कियों कौन अभी भी डरा रहे। वो घर के अंदर रूम बंद करके अंदर ही, बाहर न लेटरिन बाथरूम करने बाहर भी नहीं निकली, टब अंदर रख के अंदर ही बाथरूम करे। और मैं जाके घर पे टिफिन लेने गया, जाके रूम खोला, बहन मेरे बहनों ने, हम 2-3 जने गए, रूम खोल के बाद उनको लेटरिन करने भेजा बाहर बाड़े में। उदयपुर की साहित्यिक संस्था शायराना उदयपुर द्वारा आयोजित मासिक मेगा मिलन समारोह इस बार श्रृंगार रस की थीम पर आयोजित हुआ, जिसने श्रोताओं को गीत, गजल और संगीत की मधुर दुनिया में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन ऐश्वर्या कॉलेज सभागार में हुआ, जहां देश भर के कवियों, कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सीमा वेद की सरस्वती वंदना से हुई। जबलपुर से आए राष्ट्रीय कवि सूरज राय सूरज ने रिश्तों पर मार्मिक कविता पाठ कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं मेवाड़ की प्रसिद्ध कवयित्री दीपिका माही ने श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाओं से सभागार को तालियों से गुंजा दिया। संगीत का रंग जमाया राजसमंद से आए सैक्सोफोन प्लेयर छोटू लाल ने, जिनकी रोमांटिक धुनों पर दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम में एमडी कौशल, नीलम कौशल, नारायण लोहार, विनोद रंगवानी, नूतन वेदी और सुधीर दत्त व्यास सहित कई साहित्यकारों ने गीतों और कविताओं से मन मोह लिया। बाल कलाकार देवयानी साहू ने कृष्ण लीला पर कथक नृत्य कर वाहवाही लूटी, जबकि प्रथमेश सुरवे ने सुमधुर गीतों गाकर सबका दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि गीतेश्री, विशिष्ट अतिथि सीमा यादव और अध्यक्षता कर रहे मोहन सोनी ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज आंचलिया और आभा सिर सीकर ने किया। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डोडा चूरा तस्करी के 2 मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 ट्रकों में छिपाकर ले जाया जा रहा 37 क्विंटल 72 किलोग्राम से अधिक अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई एएसपी रावत भाटा, भगवत सिंह हिंगड़ और वृत्त अधिकारी बेगू
अंजलि सिंह के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने नेशनल हाईवे 27 पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक चालक ट्रक को रोककर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पकड़े गए चालक बलदेव सिंह के ट्रक से सोयाबीन की बोरियों की आड़ में 18 क्विंटल 91 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। फरार खल्लासी की पहचान अंग्रेज सिंह के रूप में हुई है। एक अन्य कार्रवाई में होटल मातेश्वरी के सामने एक टाटा ट्रक छोड़कर चालक और खल्लासी फरार हो गए। तलाशी में फल सब्जियों की कैरेटों की आड़ में 18 क्विंटल 80 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा मिला। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हुआ एक बड़ा हादसा। ट्रेलर और बस की भिड़ंत में 8 यात्री हुए घायल। 2 दिन के भीतर हुआ दूसरा बड़ा हादसा। मौके के बाद भी नहीं मिला सुकून। कीचड़ भरे रास्ते से उठाकर ले जाया गया शव। अंतिम यात्रा ने खोली गांव के विकास की पोल। सलूम्बर विधायक पर लगा पक्षपात का आरोप। ग्रामीणों ने उदयपुर सांसद रावत से लगाए गुहार। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने की शिकायत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।